हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूं और जिसमें आज हम लोग चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों 5.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और मेरे प्यारे दोस्तों आगे भी सीखेंगे। इससे पहले जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको सिखाए हैं, आशा करता हूँ आज सारे पार्ट्स आप लोग देखे होंगे। तो नहीं, अगर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहां से जाके देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 17 को मैं आपको बताऊंगा जो कैसे हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि जब ये आपके सिलेबस में है तो पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। कहा गया है एन के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का एनवा पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। हमें मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया एन के किस मान के लिए जो इस एपी दो एपी दिया गया है यहाँ पे, इसके एनवा पद समान है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा मान के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाने का जो तरीका है वो तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले माना कि दोनों एपी का एनवा पद समान, एनवा पद समान है। मेरे प्यारे मित्रों, हम मान लीजिए माना कि ये दोनों एपी का क्या है दोस्तों, एनवा पद समान है। तो यहाँ से अगर हम ये एपी लेते हैं 13 फिर 19 25, पहला एपी जो है इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 19 में से 13 को घटाने पे जो निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, यानी कि डी का मान 6 निकल के आ गया। तो यहाँ से पहले हम लोग एनवा पद निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 6। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 प्लस गुना कीजिएगा तो ये 6n और माइनस का 6 हो जाएगा। तो 13 में से 6 गया तो मेरे पास तो 7 प्लस का 6n निकल के आ जाएगा, यहाँ से an। आशा करता हूँ जो अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, सिखा रहा हूँ, वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हम चाहे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब चलिए यहाँ से तथा मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा टर्म दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 69 68 67 फिर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से इसका जो ए होगा ये क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब हम स्मॉल में ए लिए हैं प्रथम पद को, इसमें स्मॉल ए माने हैं, तो यहाँ पे हम प्रथम पद को कैपिटल में ए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए कैपिटल में ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कैपिटल यानी कि ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद 59, और डी जो लेंगे यहाँ पे कैपिटल डी ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 68 में से 69 को घटाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, माइनस का ए। तो यहाँ से जो ए एन निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस का 1। देखिए, आराम से सारे कंसेप्टों को जब सीखेंगे ना दोस्तों तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। इससे गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से एन, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 70 माइनस का एन निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ जो समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इससे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। अब आगे क्या करेंगे वो देखिए और बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसमें कहा गया माना कि हमने माना है जो एपी का दोनों एपी का एनवा पद समान है, तो इसका भी एनवा पद क्या निकला है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 प्लस के, अब एनवा पद समान है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 7 प्लस का 6n यानी कि 7 प्लस 6n और यहाँ से 70 माइनस का n, 70 माइनस का n, ये क्या होगा आपस में, जब एनवा पद समान है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा मेरे प्यारे, तो सही कर दीजिए। अब यहाँ से इस 7 को हम उधर लेके चलेंगे तो 6n यहाँ पे बचेगा, इस माइनस n को उधर लेके आएंगे तो प्लस का n बचेगा और यहाँ से 70 और यहाँ से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 7। तो यहाँ से 7n हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 63। तो यहाँ से n बराबर n का मान क्या निकल के आ गया, 63 बटे 7, 7 9 63। अब यहाँ से n का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, 9 यानी कि 9 निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। हम लोग अब यहाँ से कह सकते हैं जो इस एपी का दोनों एपी का जो नौवां पद है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होगा, तो समान होगा।
ठीक है, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को दोस्तों नहीं हो रहा होगा। अब हमें इसमें कहा भी गया है जो इस पद का मान भी ज्ञात करें। अब इस नवा पद को हमें निकालना भी है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी एपी के थ्रू निकाल सकते हैं, आप दोनों के माध्यम से भी निकाल लेंगे, या मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसमें भी डायरेक्टली रख के इसका हल निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप लोगों, क्योंकि नमा पद क्या कहा गया है, तो नमा पद समान था, तो ये भी तो नमा पद के बराबर ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए A9 बराबर। अब यहाँ से इसीलिए A9 निकालिएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 7 प्लस का 6n, n का जगह पर 9 रख दीजिएगा, तो 9 का 54 और 7 61 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों नौवां पद। या आप लोग इस तरह से निकालिएगा, तो A9 बराबर क्या होगा, A प्लस का 8D, सॉरी A प्लस का 8D मेरी प्यारे दोस्तों, तो A का मान 13 प्लस का 8, D का मान मेरे प्यारे दोस्तों 6, 8 6 का 48, 13 और 48 को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 61 निकल के आ जाएगा। इस तरह से निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों, या उस तरह से, या इसमें भी मान रख के आप लोग A9 करके निकाल सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को दोस्तों नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एपी का जो है नवा पद ही समान है, तो यहाँ से भी इसका निकालिए नवा पद या इसका निकालिए, दोनों सेम ही आएगा, 61 ही आएगा। तो आशा करता हूँ जो अभी क्वेश्चन नंबर 17 के 1 नंबर आपको समझाया मेरे प्यारे दोस्तों, वो समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से अपने एग्जाम में भी आपको बनाना है। इसके 2-4 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैं सारे प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये मेरे प्यारे दोस्तों चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से सारे क्लासों की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। आपको मैथ साइंस आपके गुरुजी पढ़ाते हैं, आपके मैम भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स भी बताती है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को अभी करवाते हैं, सिखाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया वही क्वेश्चन है, n का मान बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से ये दोनों दिया गया, तो सबसे पहले हल करने का जो प्रोसेस है मैंने आपको समझाया, मान लेंगे, माना कि दोनों एपी का nवां पद समान है, nवां पद क्या है दोस्तों, समान है। तो यहाँ से जो हम लोगों का पहला एपी दिया गया है, यहाँ से क्या दिया गया है, 23, 25, 27, डॉट 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 करते 29 भी दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ए जो होगा हम लोगों का वो 23 हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो 25 में से 23 को घटाने पर जो निकलेगा यानी कि 2। अब यहाँ से हम लोग ए एन निकालेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2। अब यहाँ से 23 प्लस एन 2 गुण 2n माइनस का 2, तो यहाँ से घट के 21 प्लस का 2n हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ जो आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं हुआ होगा दोस्तों, और आप इसे बना भी पाएंगे, क्योंकि जो अभी 1 नंबर आपको इसी तरह का था वो भी समझाया था। अब यहाँ से दूसरा आईपी का हम बात करेंगे। दूसरा आईपी जो हम लोगों को दिया गया है वो देखिए, माइनस का 17, माइनस का 10, माइनस का 3, फिर यहाँ से 4 और डॉट 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 दिया गया। तो यहाँ से ए का मान, यहाँ पे हम लोग इसका प्रथम पद को ए को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। ये -17 हो जाएगा, और कैपिटल डी से सार्वंतर को डिनोट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्मॉल में है, 2 एपी है ना, तो एक को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। तो डी का क्या मान होगा, माइनस का 10 और माइनस का 17, तो ये आपस में घट के माइनस का 10 माइनस प्लस 17, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा प्लस का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ए एन निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए तो यहाँ पे कैपिटल माने हैं, तो इसीलिए डायरेक्टली हम लिखते हैं माइनस ए प्लस एन माइनस वन होते इंटू डी, डी का मान 7। अब यहाँ से माइनस का 17 और प्लस गुना कीजिएगा 7n माइनस का 7, ये घट के मेरे पास तो दोनों माइनस में है, तो ये जुड़ जाएगा, तो माइनस का 24 आ जाएगा और प्लस का 7n हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे क्या करेंगे वो देखिए, जो इसका तरीका है वो तरीका सीखे और समझने का प्रयास कीजिए। अब
हमें प्रश्न के अंदर ही कहा गया है, इसका जो है ना, हम माने दोनों एपी का एनवा पद समान है। अब यहाँ से एनवा पद क्या है, 21 प्लस का 2n इक्वल टू यहाँ से माइनस का 24 और प्लस का 7n, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए मजेदार तरीके से, इसको उधर लेके जाइए, तो यहाँ से 2n और ये माइनस का 7n इधर आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 24 और ये माइनस का 21 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास तो माइनस का 5n बच जाएगा, और यहाँ से दोनों को जोड़ दीजिएगा तो माइनस 4 1 5 2 2 4 यानी 45, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो n का मान यहाँ से 45 बट्टे का 5, तो 5 नंबर 45, यहाँ से भी इसका भी मान मेरे प्यारे मित्रों 9 ही आता है, यानी n का मान क्या निकल के आ गया, 9। तो हम लोग कह सकते हैं इस एपी का नौवां पद जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होगा, समान होगा। अब नौवां पद भी निकालना है तो डायरेक्टली A9 बराबर कर सकते हैं, यहाँ से जो है 21 प्लस का 2n, n का मान 9 रख दीजिए, तो यहाँ से 21 प्लस का 9 दूना 18, तो ये 8 1 9 2 1 3 यानी 39। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और ऐसे प्रश्नों को अब आप खुद से भी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है जो आप लोगों को हो रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ए के बदले में आप लोग टी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी सब टी एन देना होगा दोस्तों। इससे पहले हमने जो बताया वहाँ पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्या किए हैं ना, तो वहाँ पे हम टी का प्रयोग टी एन के लिए है, अब यहाँ पे ए एन लिए, तो कोई हड़बड़ाने वाली बात है, टी एन ए एन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे अभी बताएंगे आप लोगों को। चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ इसका भी हमें क्या करना है, एनवा पद मेरे प्यारे दोस्तों समान है, ये दोनों एपी का, ठीक है, कहा भी गया है। मान लेंगे, माना कि दोनों एपी क्या जाए, एनवा पद समान है। माना कि मेरे प्यारे दोस्तों इस एपी का जो है एनवा पद क्या है, समान है। जाइए आप, अब एनवा पद समान है तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सबसे पहले 24, ये जो पहला एपी है 20 16 12 और डैश डैश डैश, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसका मान ए का मान क्या हो जाएगा 24, जी का मान क्या हो जाएगा, तो ये 20 में से हम लोग क्या करेंगे 24 को माइनस कर देंगे, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ए एन या टी एन भी लिख सकते हैं, टी एन लगे प्लस 24 प्लस एन माइनस 1, एन का मान क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, एन माइनस 1 इंटू टी का मान माइनस का 4, यहाँ से 24 और इसको गुना कीजिएगा माइनस 4 से तो माइनस का 4n हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिएगा 24 और 4 जोड़िएगा 28, और ये माइनस का 4 है, ये निकल के आ गया। अब ये इसका हम लोग दूसरा जो एपी का टर्म दिया गया है उसको देखिए, माइनस का 11 माइनस का 8 माइनस का 5, इस तरह से डॉट 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 दिया गया। तो यहाँ से इसका जो हम प्रथम पद बता ही दिए, यहाँ पे ना जो दो एपी है तो इसमें हम एक को बढ़ा लेंगे, तो ए क्या हो जाएगा माइनस का 11, और डी जब कैपिटल डी लेते हैं क्या हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस 11, तो ये माइनस का 8 माइनस में प्लस का 11 है, बराबर क्या हो जाएगा 3। जाइए ना, आज हम क्वेश्चन 17 ही कोई बता के खत्म कर देंगे, नहीं बताएंगे आगे, ठीक है। ये एक प्रश्न और है ठीक है, उसके बाद 18 में दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो वो मैं इन लोगों को बाद में समझा दूंगा, ठीक है। जाइए, चलिए दोस्तों, यहाँ से डी का मान क्या हो जाएगा 3 निकल के आ गया। अब यहाँ से ए एन निकालेंगे, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 3, इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस का 11 और प्लस का 3n माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस का 14 प्लस का 3n हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। यहाँ से इसका भी एनवा पद और इसका भी एनवा पद निकल गया, और हमने माना है कि दोनों एपी का एनवा पद क्या है दोस्तों, समान है। अब तो यहाँ से बराबर कर देंगे दोनों को, 28 माइनस का 4n बराबर में
माइनस का 14 और प्लस का 3n। इसको हल करिए दोस्तों, ये माइनस का 4n और ये इधर आएगा माइनस का 3n हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 14, ये प्लस में 28 इधर आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 यहाँ से माइनस का 7n इक्वल टू माइनस का, ये ऐड कीजिएगा आप लोग इसको तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 42 निकल के आ जाएगा, यानी कि 42 निकल के आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। और n का मान जो है दोस्तों यहाँ से 42 बटे में 7, 7 6 का 42, तो यहाँ से n का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, 6 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें कहा भी गया जी इस पद का मान भी हमें निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग A6 निकाल सकते हैं, या Tn बराबर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं जिसको सॉल्व करके 28 माइनस का 4n का मान यहाँ पे 6 रख दीजिए ना, n का मान 6 निकला है तो 28 माइनस 6 चौके 24 यानी कि 4। आप लोग यहाँ पे n भी दे सकते हैं, n का मान 6 भी लिख सकते, 4 निकल के आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 17 के 3 प्रश्न समझाए, ये 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों प्रश्न को आप लोग बारीकी से समझ गए होंगे। और आपके एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप लोग इसे बना पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या अब अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो मेरे प्यारे मित्रों बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग इस तरह के प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे मित्रों, ठीक है ना। तो खुद से भी प्रैक्टिस यानी ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ये 3 नंबर हम आपको बता दिए, आप लोग लिख भी लिए होंगे, नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह का है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी हमें अनुपात समान करके आप लोगों को बना लेना है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करना है, जो इसका कौन सा पद मेरे प्यारे दोस्तों समान होगा, यानी कि अनुआ पद क्या होगा ये निकालना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा जो हमारे कितने प्यारे छात्र छात्राएं हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करते हैं। और अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत गलत बात है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सीखने का प्रयास कीजिए, किसी भी प्रश्न को खुद से जब तक नहीं कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें डैश वाले क्वेश्चन, इसमें इसका मान और इसका मान निकालना है। और अगर हम बात करें तो इसके 9 प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और 9 प्रश्न इसमें हमारे एक बच्ची उठती भी छात्राएं चली भी गई है, उसने बताया जो सर आप इतने प्रश्न बताएगा तो मेरा तो छूट जाएगा। मैंने बताया उनको, प्रॉमिस किया जो नहीं हम इतने नहीं बताएंगे, आज 17 को ही बता के छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब होगा उसमें हम लोग 18 को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करवाया जाता है और सारे प्रश्नों को सिखाया जाता है। और अपने तैयारी को अगर आप लोग अपर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारे कंसेप्टों को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो जुड़ जाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। चलिए दोस्तों आज हम लोग इसी पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।